खनन में बारदाना फटे मिल रहे हैं। नहीं, बता दिया मैंने, ये हम बड़वानी से लेके हर जिले में चक्का जाम करेंगे नेशनल हाईवे पे, केवल एक रोड पे, बड़वानी से लेके मुरैना तक, बस। आपको शिकायत मिली सर, बारदाना फटे निकल रहे हैं जितने अभी आनंद मैंने क्या कहा, ये मैंने 5 चीजें बताई ना आपको, घपले और घोटाले की, जहाँ जिसको जगह मिलती है वो चोरी और लूट में लग जाता है, वो बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हो या बीजेपी का 5वीं मंजिल पे बैठने वाला कार्यकर्ता हो। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। जीतू पटवारी ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पानी को लोग जीवन समझकर पीते हैं वही अब जहर बनता जा रहा है। हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया है कि जहरीले पानी का कारण 36 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। पटवारी ने बगी बांध में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 9 लोगों की जान गई, लेकिन सरकार की ओर से संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मां बेटे के शव निकाले जा रहे थे उस समय मुख्यमंत्री अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे। परिवहन व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि नियमों की कमी के कारण आदिवासी लोग ट्रकों और बसों की छतों पर यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताया और किसानों के मुद्दे पर पटवारी ने कहा कि सरकार ने 2700 रुपए मूल्य का वादा किया था, लेकिन 2600 रुपए में खरीदी हो रही है। धान के लिए 3100 रुपए का वादा किया गया था, लेकिन किसानों को 2200 से 2300 रुपए ही मिल रहे हैं। उन्होंने भावांतर योजना की राशि तत्काल किसानों के खाते में डालने की मांग की। ऐसी कई बातें की हैं जो आप सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नरेंद्र मोदी का नया भारत है। नरेंद्र मोदी के नए भारत में नरेंद्र मोदी खुद अब प्रधानमंत्री पद पर काम करके सरकार नहीं चला रहे, उन पर कब्जा हो गया ट्रंप का। और मध्य प्रदेश में ऐसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर 1 to 1 काम करते हैं आदरणीय हमारे मोहन यादव जी। तो इस देश में अब सरकार अमेरिका से चलने लगी है। ये इसका एक कारण नहीं है, इसका कारण हंसने की भी बात नहीं है। आपके पेट्रोल डीजल पर अगर अमेरिका कंट्रोल करता है तो फिर नेचुरल है वहां से चलने लगा है। आप ईरान युद्ध में आपकी भूमिका क्या होगी अमेरिका तय करेगा, तो नेचुरल है अमेरिका तय कर रहा है। ट्रंप ने तुम्हारा सीज फायर रुकवा दिया, जिसकी हम सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कश्मीर पाक ऑक्युपाइड हमारा होना चाहिए, तो ट्रंप ने उसको डाइवर्ट किया, तो अल्टीमेटली ट्रंप वहां से निर्देशित करता है। जब टेरिफ को लेकर भारत की स्थिति जैसी बनी वो आपने और हमने देखी, और ये महंगाई बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लेट गया, तो ये अमेरिका से ही हो रहा है। तो फिर अगर इसमें भी जर्नलिस्ट नहीं जागे तो हमें तो ये बात कहनी पड़ेगी, मीडिया नहीं जागे तो हमें तो ये बात कहनी पड़ेगी। और यही बात मध्य प्रदेश पे भी लागू होती है। मध्य प्रदेश पे अगर मोहन यादव दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं तो ये करप्शन बढ़ रहा है, ये पैसे निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। आपने नहीं देखा वो बंगाल का वीडियो, एक माइनॉरिटी का लीडर जो कह रहा है कि मुझे 1000 करोड़ रुपए मिल रहा है और मोहन यादव से मुझे संपर्क करने के निर्देश दिए। आपने किसी ने छापा, किसी भी मीडिया ने बताया? 1000 करोड़ रुपए का एक एविडेंस मिला जिसका वीडियो मार्केट में है, और कहता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। ये पैसा जाएगा कहां से? इसी तो करप्शन की जो हम बात करते हैं, करप्शन का कैंसर हो गया, तो यही तो करप्शन का कैंसर है। तो इसलिए हंसने के बजाय हमें और सबको जागने की आवश्यकता है। और ये जो सवाल था आपका, इसी को न्यायपालिका में भी निर्णय प्रभावित होते हैं। निर्णय ऐसे होते हैं जो सरकार के पक्ष में रहते हैं। ये एक किस्सा नहीं है, एक बेटी का बलात्कार हुआ, बलात्कार के लिए जज ने जमानत देने के लिए कहा कि जिस तरीके से एविडेंस दिए गए वो प्रूफ नहीं होते हैं, इसलिए बलात्कार नहीं हुआ। और कैसी बात कही, मैं मीडिया में कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। एक केस है जिसमें एक विधायक है, जीता हुआ उसको हरा दिया और हरा हुए को जिता दिया। ये न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठते हैं? आज मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं न्यायपालिका के सभी सम्मानित माननीय जजों से, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे जिला कोर्ट के हो। पहले समाज में एक परसेप्शन था कि ये जज थोड़ा बेईमान है, इस जज से सेटिंग हो सकती है, ये जज पैसे ले दे के या किसी भी प्रभाव से फैसले को प्रभावित कर सकता है। अभी दूसरे तरह की बात हो रही है कि ज्यादातर जज सेटिंग से काम कर देते हैं, बहुत कम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये परसेप्शन समाज में है, मेरा आरोप नहीं है। तो इस परसेप्शन को अगर समाज में बनेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? न्यायपालिका पे सब का जो मूल भावना है, जिस पर
न्यायपालिका पर जिस पे भरोसा होना चाहिए वो कैसे रहेगा? विपक्ष को, मीडिया को, चुनाव आयोग को, तीनों के मामले में न्यायपालिका की जो भूमिका रहती है सीधी सरकार के पक्ष में रहती है। ऐसा क्यों? तो ये सवाल है, और इसी के कारण जो आपका सवाल है उसका उत्तर की जो फैसले हैं ये सरकार प्रभावित करे। तो राय साहब ने किसी भी गुरु को, किसी भी शिक्षक को, किसी भी प्रोफेसर को अपना जो शिष्य है, जो छात्र है, वो अच्छा काम करता है तो वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी ने मुझे कहा कि वक्तव्य में भी कहा, उनसे जब मैं मिला तब भी कहा, और हमेशा वो जब मैं व्यक्तिगत मुलाकात होती है तब भी कहता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो और मुझे खुशी होती है। कल भी उनने ये कहा और पूरे वक्तव्य में भी उनका यही निकला कि मुझे खुशी है कि मेरा जो शिष्य है वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ, तो आप आपके मुंह से बोल रही हो और जबान मेरी लेने की कोशिश कर रही हो तो मैं नहीं दूंगा मेरी जबान आपको। सरकारी उपक्रमों में लगातार सरकार नियुक्तियां कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा लेकर यहाँ पे वित्तीय घाटे मंडलों में चल रहे हैं। लेकिन सरकार देखो, सरकार है टोटल फ्लॉप शो। अभी मैंने शुरुआत में कहा, आप नहीं आई थी, कि आज सर्वे करवा लो, आज वोटिंग करवा लो, आज कोई भी तरीके का ऑनलाइन वोटिंग करवा लो, तो 90-10 से मोहन यादव की सरकार कोलैप्स हो जाएगी। कार्यकर्ताओं में भी रोष है, उसको बैलेंस करने के लिए ये बंदरबांट चल रहा है, और जब बंदरबांट चल रहा है तो ये मध्य प्रदेश को समझ में आना चाहिए कि इन जितनी नियुक्तियां हो रही इसका सारा भार सरकार के खजाने पे आएगा, और सरकार के पास खजाने में पैसे नहीं है, वो कर्ज लेगी, आपकी संपत्ति बेचेगी और बीजेपी के नेताओं को ओबलाइज करेगी। तो अल्टीमेटली गवर्नेंस पर मैंने जो अपनी पूरी बात आज कही, ये उसी से रिलेटेड सवाल है कि मध्य प्रदेश में वो कोलैप्स हो गया। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से आग्रह कर रहा हूं चिट्ठी लिखकर कि आप हस्तक्षेप करें।